नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आपका भी मोबाइल का डेटा ऑन है, यहाँ पे जो है मोबाइल के यहाँ पे टावर आ रहे हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपका इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपको कुछ यहाँ पे स्टेप्स बताने वाला हूँ, कुछ यहाँ पे तरीके बताने वाला हूँ, जिन तरीकों को फॉलो करके आप जो है अपना मोबाइल का जो आपका इंटरनेट का जो इशू है उसको ठीक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, मान लीजिए अगर आपका मोबाइल डेटा ऑन है, यहाँ पे आपके टावर्स भी आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है आप जो है कोई भी एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर पा रहे हो। जैसे कोई भी एप्लीकेशन, जैसे अगर आप यूट्यूब नहीं चला पा रहे हो, यहाँ पे फेसबुक नहीं चला पा रहे हो, व्हाट्सएप पर किसी को मैसेज नहीं सेंड हो रहा है, ये या फिर मैसेंजर में किसी को मैसेज सेंड नहीं हो रहा है, कोई भी यहाँ पे अगर आपका इंटरनेट का इशू है, यहाँ पे जो है आप जो है उसको ठीक करना चाहते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ ऐसे तरीके बताने वाला हूँ, जिन तरीकों को अगर आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपका जो मोबाइल का डेटा का जो इशू है, मोबाइल का इंटरनेट का जो इशू है, वो आप इजीली जो है आसानी से ठीक कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करता हूँ, आपको बताता हूँ कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला तरीका है दोस्तों आपके फ़ोन की एयरप्लेन मोड की सेटिंग को लेकर। सबसे पहले क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने मोबाइल के नोटिफिकेशन को ऑन करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाता है एयरप्लेन मोड का, तो यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का एयरप्लेन मोड ऑन कर देना है। कुछ देर के लिए यहाँ पे ऑन करके रखना है आपको अपना एयरप्लेन मोड। जैसे मान लीजिए यहाँ पे करीब ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 से 10 सेकंड तक आपको अपना एयरप्लेन मोड ऑन करके रखना है। इसके बाद दोबारा से ऑफ करना है। एयरप्लेन मोड को जब आप ऑफ करेंगे तो यहाँ पे मोबाइल का डेटा जो है ऑलरेडी जो हमें कनेक्टेड हो जाएगा, ऑटोमेटिक कनेक्टेड हो जाएगा। इससे क्या होगा दोस्तों, आपके इंटरनेट कनेक्शन के जितने भी यहाँ पे कनेक्शन है वो सारे के सारे कनेक्शन दोबारा से रिफ्रेश होते हैं, दोबारा से रिबूट होता है, और यहाँ पे आपका जो भी मोबाइल का डेटा का जो इशू है वो यहाँ पे ठीक हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो है पहला तरीका है जिस तरीके को आपको यूज़ करना है, आपने अपने फ़ोन का एयरप्लेन मोड को ऑन करना है और उसके बाद ऑफ कर देना है 5 से 10 सेकंड के बाद। इसके बाद आपको अपने मोबाइल का डेटा ऑन करना है, उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन चलाना है। अगर आपका इंटरनेट चल जाता है तो ठीक है दोस्तों, नहीं चलता तो दूसरा तरीका है दोस्तों आपके फ़ोन का रीबूट सेटिंग का। तो यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको अपने फ़ोन का यहाँ पे जो है यहाँ पे आपके अपने फ़ोन को वॉल्यूम बटन का ये करना है, और दोस्तों यहाँ पे अपने फ़ोन को आपको रीस्टार्ट कर देना है। ठीक है दोस्तों, फ़ोन को यहाँ पे रीस्टार्ट कर देना है आपको। रीस्टार्ट करने के बाद क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करने के बाद क्या होगा, आपके फ़ोन के जितने भी कनेक्शन चल रहे हैं, जितने भी फ़ोन के कनेक्शन हैं, जितने भी नेटवर्क कनेक्शन यहाँ पे चल रहे हैं, वो सारे के सारे दोबारा से रिबूट होते हैं। आपके फ़ोन का फ्रेश जो है कनेक्शन होता है यहाँ पे। इसके बाद आपके फ़ोन का जितना भी जो भी डेटा आपका कनेक्टेड है यहाँ पे, मोबाइल डेटा, चाहे आप जियो की सिम यूज़ करें, चाहे एयरटेल यूज़ करें, चाहे वोडाफोन आइडिया यूज़ करें, चाहे BSNL यूज़ करें, सारी सेटिंग दोबारा से रिकनेक्ट होती है और आपके फ़ोन का इंटरनेट काम करने लग जाता है। ठीक है दोस्तों, ये है दूसरा तरीका। इसके बाद दोस्तों तीसरा तरीका क्या करना है आपको, तीसरा टिप्स क्या फॉलो करना है। अगर इन दोनों तरीकों से भी अगर आपका नेट नहीं चलता तो दोस्तों तीसरी सेटिंग के लिए क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा देगा सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जैसे मान लीजिए मेरे पास 2 सिम है, एक जियो की सिम और एक वोडाफोन आइडिया सिम है, तो मैं जो इंटरनेट यूज़ करता हूँ वो जियो की सिम से यूज़ करता हूँ, फर्स्ट वाली सिम से। तो यहाँ पे दोस्तों मेक श्योर यहाँ पे जो आपका मोबाइल डेटा है वो यहाँ पे वही वाली सिम यहाँ पे चूज़ होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वाली सिम से मैं अपना डेटा यूज़ करता हूँ जियो की सिम में, क्योंकि मैंने उसी में रिचार्ज करा रखा है। अगर हो सकता है जैसे मान लीजिए अगर आपने सेकंड वाली सिम में रिचार्ज करा रखा हो लेकिन आपने मोबाइल डेटा फर्स्ट चूज़ किया हो, तो यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट वाली सिम से डेटा नहीं चलेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ जाता है, जैसे मान लीजिए जियो LTE। तो यहाँ पे जो भी आपका मोबाइल डेटा यूज़ करे, जिस भी सिम से यूज़ करे, तो मेक श्योर दोस्तों वो वाली सिम यहाँ पे आनी चाहिए। तो मैं जियो का यूज़ कर रहा हूँ तो जियो का यहाँ पे आ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, करने के लिए यहाँ पे आपको बता देता हूँ। उसके लिए दोस्तों यहाँ पे आपको अपने फ़ोन की सेटिंग में आनी है, उसके बाद आपको सिम चूज़ कर लेनी है जिस सिम से आप जो है मोबाइल डेटा यूज़ करें। उसके बाद दोस्तों सिम इन्फो एंड सेटिंग में आपको जो है इसको एक बार डिसेबल कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको अपने फ़ोन की जो सेटिंग को है यहाँ पे डिसेबल करना है, अपनी फ़ोन की सिम इन्फॉर्मेशन एंड सेटिंग्स को यहाँ पे डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद दोबारा से इसको अनेबल करना है। डिसेबल के बाद अनेबल जब आप करेंगे तो आपका फ्रेश सेटिंग यहाँ पे कनेक्टेड होता है, पूरा स्टार्टिंग से फ्रॉम स्क्रैच यहाँ पे कनेक्ट होता है। और आपके फ़ोन के जितने भी इंटरनेट सेटिंग्स है, जितने भी कनेक्शन है, जितने भी डेटा कनेक्शन है, वो दोबारा से रिबूट होता है और आपका फ्रेश नेटवर्क कनेक्शन होता है। ठीक है दोस्तों, ये जो है ये आपको सेटिंग करनी है। ये कर लेंगे दोस्तों आपका जो है यहाँ पे इंटरनेट काम करना लग जाता है। अगर आपका इसके बाद भी इंटरनेट काम नहीं करता तो दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा देगा एक्सेस पॉइंट नेम, APN सेटिंग इसको बोलते हैं, इस पर आपको आना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करना है और दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा देगा रीसेट एक्सेस पॉइंट्स। ठीक है दोस्तों, रीसेट एक्सेस पॉइंट पे आपको क्लिक कर देना है और इसको जो है आपको रीसेट कर देना है। इससे क्या होगा दोस्तों, APN सेटिंग को रीसेट कर देंगे। जैसे मान लीजिए अगर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कभी गलती से अगर आपने अपने फ़ोन का APN चेंज किया हो, या आपके किसी दोस्त ने फ्रेंड ने APN चेंज कर दिया,
तो आपका जो है इंटरनेट काम करना नहीं बंद कर देता है। इंटरनेट अगर आप चाहते हैं कि इंटरनेट काम करना चालू रहे उसमें, तो आपका जो IPN प्रोटोकॉल है वो दोबारा से आपको रीसेट करना होता है। IPv4 और IPv6 दोबारा से आपको रिकनेक्ट करना होता है। तो जब आप रिकनेक्ट कर देंगे, आपकी APN सेटिंग को रिकनेक्ट करेंगे, तो आपके फ़ोन का इंटरनेट यहाँ पे काम करना चालू कर देगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए ये इसके बाद भी अगर आपका सेट नहीं होता है, तो आप हो सकता है कि आपने अपनी बाय मिस्टेक यहाँ पे अपने फ़ोन की यहाँ पे मोबाइल डेटा की लिमिट सेट की होगी, आपने या आपके किसी दोस्त ने या किसी बच्चे ने कोई लिमिट सेट कर दी होगी, जिस लिमिट के आगे जाके जो है आप अपना नेट नहीं चला पा रहे होंगे। जैसे मान लीजिए अगर आप जियो का नेट यूज़ करें, या एयरटेल यूज़ करें, वोडाफोन आइडिया यूज़ करें, BSNL यूज़ करें, और आपको डेली का 1 GB इंटरनेट मिलता है, या 1.5 GB इंटरनेट मिलता है, या 2 GB इंटरनेट मिलता है, और अगर आपने अपने फ़ोन में सेटिंग की होगी कि भाई अगर आपने 1 GB का अगर आपने लिमिट सेट की होगी या 500 MB की लिमिट सेट की होगी, तो उससे ज़्यादा आप जो है इंटरनेट नहीं चला पाओगे। तो उसके लिए ये देखने के लिए क्या करना है, आपको अपने फ़ोन की सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा वाली सेटिंग पे आना है। सिम कार्ड एंड मोबाइल डेटा वाली सेटिंग में जब आप आएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखा देगा डेटा यूजेस का। इसके बाद आपको एक ऑप्शन दिखा देगा मोबाइल डेटा लिमिट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो है मोबाइल डेटा लिमिट यहाँ पे आपको चूज़ करनी है। यहाँ पे देखनी है कि यहाँ पे सेट मोबाइल डेटा लिमिट, ये आपका ऑप्शन ऑन नहीं होना चाहिए। अगर आपका ये वाला ऑप्शन ऑन है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है डेटा लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये मान लीजिए बाई चांस बाय मिस्टेकली अगर आपने कोई डेटा लिमिट सेट की होगी, तो उस लिमिट के बाद आप जो है इंटरनेट नहीं चला पाओगे। तो इसको यहाँ पे आपको ऑफ कर देना है, और यहाँ पे जो है इसको ऑफ करने के बाद यहाँ पे आपको ये लिखा हुआ आना चाहिए नो डेटा लिमिट सेट। ठीक है दोस्तों, तो नो डेटा लिमिट सेट रहेगा आपका, तो यानी कि आप जो है अनलिमिटेड जो है इंटरनेट यहाँ पे यूज़ कर पाओगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सेटिंग्स है जो मैंने आपको बताई है। दोस्तों ये सारी सेटिंग्स आपको अपने फ़ोन में कर लेनी है, और ये सारी सेटिंग्स दोस्तों अगर आप अपने फ़ोन में कर लेते हैं, तो दोस्तों मेक श्योर यहाँ पे जो है जितने भी आपको स्टेप्स बताएं, अगर सारी स्टेप्स अगर आप फॉलो करते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली यहाँ पे जो है आपके फ़ोन का जो इंटरनेट सेटिंग है वो काम करने लग जाएगी, और यहाँ पे आपका इंटरनेट चलने लग जाएगा। कोई भी इशू नहीं आने वाला दोस्तों। यहाँ पे जो है आपको जो है ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अपने फ़ोन को यहाँ पे आपको ये सारी सेटिंग करने के बाद आपको अपने फ़ोन को 1-2 बार रीस्टार्ट जरूर कर लेना है, क्योंकि रीस्टार्ट जब करेंगे तभी जो है सारी सेटिंग यहाँ पे अप्लाई होती है। तो दोस्तों ये जो है वीडियो यहाँ तक था। अगर आपको दोस्तों ये वाला वीडियो अगर आपको पसंद आया, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक बोलते रहे हर हमारे देश मुझे बोलेनाथ।